नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। जब जब चुनाव आता है, मानो बीजेपी अपने कुछ चुनिंदा नेताओं से कह देती है कि जाओ, अब तुम्हारा वक्त आ गया है और खुलकर हिंदू मुसलमान करो ताकि हमें चुनावी फायदा मिल सके। अभी हाल फिलहाल में आपने गिरिराज सिंह का वो बयान तो सुना होगा कि किस तरीके से वो खुले आम एक समुदाय के लिए गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा ठाकुर, जो अक्सर हिंदू मुस्लिम करने के लिए जानी जाती है, उन्होंने फिर एक बार एक ऐसा ही बयान दिया है। खासकर लड़कियों को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अब विवादों में आ गया है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मनमर्जी से दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़कियों को लेकर उनके माता पिता को उन्हें कंट्रोल करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने का प्रयास करेगी तो उसकी टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती, जो बातों से नहीं मानती, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। प्रज्ञा अपने इस वीडियो में कहती हैं कि अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको मारना पीटना पड़े तो उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब बच्चों को प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनको टुकड़ों में कटने मरने के लिए नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में प्रज्ञा ठाकुर वो कौन होती हैं जो ये तय करेंगी कि कोई लड़की कहाँ शादी करे, किससे शादी करे, और साथ ही साथ में अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो उसके माता पिता को उसके साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए, ये बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर कौन होती हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर आखिर तब क्यों नहीं बोलती जब लड़कियों के साथ आए दिन दरिंदगी की खबरें सामने आती हैं, आए दिन उनके साथ अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, और तब ये प्रज्ञा ठाकुर जो है वो कौन से बिल में जाकर छुप जाती है, तब ये क्यों नजर नहीं आती है, तब उन लोगों को सजा देने की बात क्यों नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है। प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं खुश होती हैं और कहती है हमारे घर में लक्ष्मी सरस्वती आई हैं। जब लोग बधाई देते हैं, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए चल देती हैं। सोचिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रज्ञा ठाकुर कर रही है और कह रही है कि ऐसी बच्चियां जो हठी है, जो संस्कारों को नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती और घर से भागने को तैयार है, उनके लिए सतर्क रहो, जागते रहो और ऐसी लड़कियों को मारकर, पीटकर, समझा बुझाकर, प्यार से डांटकर, जैसे भी हो, लेकिन घर से जाने मत दो। यह आपको सिखाना पड़ेगा और आपको ये प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रज्ञा ठाकुर ने अपना ये बयान दे दिया और उसके बाद जिस तरीके की प्रताड़ना देने की बात लड़कियों को कर रही है प्रज्ञा ठाकुर, वो अपने आप में बेहद शर्मिंदगी भरी बातें हैं। जहां हम लड़कियों के आगे बढ़ने की बात करती हैं और ये किस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता जो है लड़कियों को 100 से 150 साल पीछे ले जाने की बात जो है वो करते हैं, और साथ ही साथ में सोचिए किस तरीके का समाज बनाने की कोशिश प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेता कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर लड़कियों को ज्ञान देती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें दूसरे धर्म के पुरुषों से शादी नहीं करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा ठाकुर से ही कांग्रेस के एक नेता ने सवाल पूछ डाला कि मुस्लिम दमादों वाले बीजेपी नेताओं की टांगे प्रज्ञा ठाकुर कब तोड़ेंगी। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा कहते हैं कि गोडसे की अनुयायी राजधानी भोपाल की पूर्व विवादास्पद सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर दीप पर्व की नजदीकियों के बीच हिंदू समाज से अपील कर रही हैं कि अगर हमारी बेटियां किसी विधर्मी, यानी किसी, आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय का, खासकर वो यहाँ पर बोल रही हैं, से शादी करते हैं तो उन्हें पहले समझाएं, अगर वो नहीं मानती तो उसकी टांगे तोड़ दीजिए, क्योंकि जो संस्कारों बातों से नहीं मानती उसे ताड़ना देनी पड़ती है। प्रज्ञा ठाकुर जी, क्या आप लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संघ से संबंध राम लाल जी की भतीजियों, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी और शाहनवाज हुसैन की पत्नी सहित दर्जनों भाजपाई नेताओं के परिजनों की टांगे तोड़ने जाएंगे जिन्होंने आपके अनुसार विधर्मियों या उनके परिजनों से शादियां की हैं? ये बिल्कुल सवाल जो है यहाँ पर एक जायज सवाल उठता है कि आखिर में जो सलाह प्रज्ञा ठाकुर दूसरे लोगों को दे रही हैं अपनी गंदी राजनीति के चलते, वो किस तरीके से भड़कावे वाले बयान खुलेआम दे रही हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता खुद जो है
वो दूसरे धर्म की औरतों से शादी करते हैं, या फिर बीजेपी नेताओं की बेटियां जो है वो दूसरे धर्म के लोगों से शादी करती हैं, तब ये प्रज्ञा ठाकुर इस पर क्या कहेंगी? क्या उन नेताओं की भी टांगे तोड़ने जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। वहीं कांग्रेस ने बोला कि हिम्मत है या सिर्फ बकवास ही करती हो। के मिश्रा ने कहा कि ज्यादा दूर मत जाइए, हाल ही में भोपाल में ही सामने आए लव जिहाद, हिंदू बच्चियों से दुष्कर्म से जुड़ी विभत्स घटनाओं में जिन मछलियों के पोषकों और उन परिवारों से अपना राजनीतिक वित्तीय हित साधने वालों में आपके ही कुनबे से जुड़े संघियों, प्रचारकों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों सहित दर्जन भर नेताओं के चेहरे सामने आए हैं। विधर्मी कौन है? अपने इन आकाओं मगरमच्छों के पैर नहीं तो हाथ ही तोड़ दीजिए। हिम्मत है या सिर्फ बकवास ही आप करती हैं? हाँ, एक बात और, जब प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये घटना घटित हुई तब आप खामोश क्यों रही? क्या विदेश में थी या तब आपके मुंह में लकवा मार गया था? ये बात जो है अब पूछी जा रही है प्रज्ञा ठाकुर से। और देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर अभी ऐसे बयान दे रही हैं, अचानक से बयान दे रहे हैं। लगभग अगर आप देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी जो है फहरिस्त है जब प्रज्ञा ठाकुर इस तरीके के जो है वो बयान देती हैं, भड़कावे वाले बयान जो है वो देती हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के दौरान उन्होंने कहा था कि ग्रुप बनाकर मंदिरों के आसपास ये खोजे कि वहां पर जो है वो प्रसाद कौन बेच रहा है। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रसाद बेचता मिले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो, यानी उनकी मारपीट करो उनके साथ। उन्होंने कहा कि हम ना तो ऐसे लोगों से प्रसाद खरीदेंगे, ना उन्हें बेचने देंगे और ना ही उन्हें मंदिर में आने देंगे। घर पर हथियार रखने और हिंसा करने तक की वकालत करती हुई नजर आई थी प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने लोगों को अपने घर में हथियार रखने और उनकी धार तेज करके रखने की सलाह दी थी। वहीं सबसे बड़ी चीज, प्रज्ञा ठाकुर जो है लव जिहाद पर भी लगातार बोलती हुई नजर आई। कुछ लोग कह रही थी कि आप विदेश चले जाइए, आप ये करिए, वो करिए, तमाम तरह के बयान जो है वो देती हुई नजर आई। वहीं दूसरी आप और देखिए कि एक तरफ बीजेपी के नेता ऐसी नफरती बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, आप ये खबर देखिए। उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। होटल और गेस्ट हाउस मालिक जो है वो अंतरधार्मिक यानी इंटरफेथ जोड़ों को कमरा देने से डर रहे हैं। खासकर हिंदू मुस्लिम जोड़ों को वो लोग कमरा नहीं दे रहे हैं। और डर का क्या कारण बताया जा रहा है कि जो स्थानीय हिंदू समूह और कुछ दक्षिणपंथी संगठन होटलों पर लगातार नजर रखते हैं और इंटरफेथ जोड़ों को देखकर लव जिहाद के आरोप लगाते हुए वहां पर छापा मारते हैं। ये समूह होटल मालिकों को धमकाते हैं, जिससे उनका कारोबार ठप होने और पुलिस की पूछताछ का खतरा बढ़ जाता है। और इस डर के कारण होटल मालिक मजबूरन जोड़ों से उनकी पहचान पत्र मांग रहे हैं और उनकी धार्मिक जो उनका बैकग्राउंड है उसको पूरे जांच रहे हैं, या कहे कि फिर वो लोग सीधे तौर पर उन्हें कमरा वगैरह देने से मना कर देते हैं। और ये स्थिति न केवल लोगों को की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भी ये चीज नुकसान पहुंचा रही है। ये समस्या सिर्फ होटलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और आर्थिक बहिष्कार की कई घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। फरवरी 2024 में ही हल्द्वानी में मदरसे और मस्जिद गिराने जाने के विरोध में पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें वो मुसलमान थे। धारचूला में 91 में से 85 मुस्लिम व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और उन्हें बाहर ही बता दिया गया था। यहाँ तक कि कई मुस्लिम व्यापारियों को वो दुकान खाली करने या फिर इलाका छोड़ने तक के लिए मजबूर किया गया था। अक्सर लव जिहाद के झूठे आरोपों के तहत कुछ जगहों पर मुस्लिम दुकानदारों को शहर छोड़ने के लिए अल्टीमेटम तक दिए गए और उन पर हमले किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें मारा भी गया। ये तमाम चीजें जो है आप समझिए कि किस तरीके से कुछ नेता अपनी गंदी भद्दी राजनीति करने के लिए कहकर तो चले जाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो इसका कितना बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है और लोगों पर इसका जो असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है, साथ ही में और अन्य चीजों पर किस तरीके का असर जो है वो पड़ रहा है, आप इस उत्तराखंड की घटना को सुनकर समझ गए होंगे। बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इन बयानों पर, साथ ही साथ में इस खबर पर। अगर आपको ये खबर जानकारी भरी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।